आप सभी भक्तों को, आप सभी संतों को दिल से जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। बालकांड की कथा चल रही है। हमने संत और असंत की महिमा का वर्णन अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से हमने संत और असंत की गुण दोष का उल्लेख किया है, विस्तार से वर्णन किया है, जैसा कि गोस्वामी जी ने मानस में किए हैं, लिखे हैं। उन्हीं के अनुसार मैं आप सबको बता रहा हूँ। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। आगे देखते हैं। मंगल भमनी अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथी अजिरि बिहारी कमन सो काजी कठिन जग माही जो नहीं वही ताति तुम्ही पाही। आसि विवेक जबी दियई विधाता तभी तजी दोषी गुनहि मनुराता। काल सुभाऊ करमी बरियाई भले प्रकृति बसी चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही दल दुखी दोषी बिमल जसु देही। खलउ करही भले पाए सुसंगु मिटे न मलिनी स्वभाव अभंगु। लखि सुबेसी जगी बंचक जेऊ बेसी प्रतापी पूजियहि तेऊ। उघरई अंतिना हुई निबाहु कालिने में जिमी राम निराहु। कियं कुबेसु साधु सन्निमानु जिमि जग जामि मंती हनुमानु। हानि कुसंगी सुसंगति लाहू हानि कुसंगी सुसंगति लाहू। लोकहु वेदी विदित सभी काहू। गगन चढ़े रजी भमनि प्रसंगा कीचई मिलये नीची जल संगा। साधु असाधु सदन सुखी सारी सुमिरहि रामी दियहि गनिगारी। धूमि कुसंगति कार्य की होई धूमि कुसंगति कार्य की होई। लिखी पुराने मंजुमसी सोई लिखी पुराने मंजुमसी सोई। सोई जल अनिल संघाता सोई जल अनिल संघाता। हुई जलदि जगी जीवन दाता हुई जलदि जगी जीवन दाता। बेसजी जल पमन पटि पाई कुजोगी सुजोगी। हुई कुबस्ती सुबस्ती जगी लखई सुलक्षणी लोगे। प्रकाशित में पाक दू नाम भेद विधि कीनी। शशि सो सके पो सके समुझी जग जसी अप जसी दीनी। जड़ चेतन जगे जीवती सकल राम में जानी। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगी पानी। दियो धनुज नरे नाग खगे दियो धनुज नरे नाग खगे। प्रेति पितरे गंधर्वे बंदो किन्नरे रजनी चरे कृपा करहूँ अबे सर्वे। गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास जी आगे क्या बता रहे हैं। विधाता जब इस समय का हंस का सा विवेक देते हैं, संत वाली विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुण में अनुभव होता है। अर्थात जब प्रभु की कृपा होगी तभी संत
बन पाएंगे लोग, और उनमें हंस सा विवेक कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दे, दूध पानी को छोड़कर दूध ग्रहण कर ले। ऐसा विवेक जब प्रभु विधाता कृपा करेंगे तभी मिलता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया की बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। प्रभु का प्रताप का फल यह है कि संत चूक करने पर भी अपने चूक को समय रहते सुधार लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, और दोबारा गलती नहीं होता है। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर देश के प्रताप से जगत पूजता है, पूरा संसार पूजता है, सम्मान देता है, परंतु एक ना एक दिन निचोड़े आ ही जाते हैं, उनका भेद खुल ही जाता है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी का हुआ, रावण का हुआ और राहु का हुआ, जैसे काल नेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर की तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरी और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इसलिए हमें हर समय सावधान रहना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। गोस्वामी जी इस प्रकार इन सब से प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कृपा के लिए कहते हैं। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कथा सुनने के लिए। आप सबका, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोग गोस्वामी कृत श्री रामचरितमानस का कथा का स्मरण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबका कल्याण हो, सभी का बुद्धि निर्मल हो और सब लोगों का आज का दिन शुभ हो। आज
की कथा यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हरि ओम।